अब हम आप पहुँचे हैं नेहरू नगर में, जहाँ पर आगरा सिटी ब्रांच की तरफ से एक स्टडी सेंटर जो है वो चलाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये DEI इंफॉर्मेशन सेंटर है, आगरा सिटी की तरफ से चलाया जा रहा है और यहाँ पे एक स्टडी सेंटर जो है वो चल रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कैसी तैयारियाँ हैं फाउंडर्स डे की। I'm Akanksha Agarwal from BBA second year, and we have made Mahakumbh by projector. So these are shops, and we have made also Triveni Sangam, and this is our Akhada, and we have made all these things. And जो विजिट मेला होता है वो 12 साल में एक बार आता है, बट ये वाला महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद आया है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल गैदरिंग है। तो ये हमारा प्रोजेक्टर है, इसमें हम इसको हमने माइक्रोफोन क्लास की हेल्प से बनाया। बहुत अच्छा, बाद में आराम से देखिए। ऐसे हर साल बच्चे अपने लाइक टिकट बनाए, टेंथ में AI डिटेक्ट करा है, फेस डिटेक्टर से जो भी
पेरेंट्स आते हैं तो मुझे फोटो देते कि लास्ट टाइम ये बच्चे ध्यान देगा क्या होएगा नहीं फिर हाँ ये बता देगा AI। क्या डाला है इसमें? सर इसमें बता। स्टोन्स और सैंड वगैरह जो प्योरीफाई होंगे इधर प्योरीफाई होंगे बाहर आ जाता है कॉटन बंद कर दे उसको। अच्छा ये ग्लास का गुड मॉर्निंग सर। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस के लिए कि हम जो खा रहे हैं क्या वो हेल्दी है हमारी लाइफ के लिए। तो हमारा बेसिक ऑरिजिन से हमारा जो ओरिजिन फार्मिंग से स्टार्ट होता है, तो ये हमारी इनऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है और ये हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल है हमारी सॉइल के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसीलिए हमें अवेयर करना चाहिए लोग ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें जिससे हेल्थ भी ठीक रहे और सॉइल भी ठीक रहे और आगे जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो भी ठीक रहे, क्योंकि जो इनफर्टाइल लैंड के जो पानी लगता है वो लीच कर जाता है ग्राउंड वाटर से, जिसके थ्रू हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी इफेक्ट रहता है। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनिक में शिफ्ट करना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इज ये हमारा है पैकेट फूड, जो कि आजकल ज़्यादातर पॉपुलेशन पैकेट फूड पे बेस्ड हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बेसिकली पाम ऑयल होता है जो इन सारे पैकेट फूड में अवेलेबल होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी 28 डेज़ की साइकिल लगती है। अगर हम एक बार पाम ऑयल कंज्यूम करेंगे तो हम अवेयर करना चाहते हैं कि पाम ऑयल और पैकेट फूड्स को यूज़ करें और वेजिटेबल्स को अपना कंज्यूम करें। अपनी मम्मी वगैरह हमारी वेजिटेबल्स लेके आती हैं, कुछ चीज़ें चुन चुन के हमारे घर के लिए घर का खाना खाना चाहिए। The third part is street food. Sir, the most harmful thing about street food is lack of hygiene. The food which has been prepared is not good, and it has been prepared in a very dirty place. As you can see, the place is very dirty. The garbage is living all over. And it can cause several diseases also like cholera, diarrhea and food poisoning, etc. According to WHO, around 4,20,000 people die due to food poisoning and food related diseases. ये हमारा कॉन्सेप्ट है। एक हमें जो एक मील लेते हैं हम उसमें हमें क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, लाइक कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं बैलेंस वो आप डाइट देख किस सकते तरीके की हैं। चाहिए और हमारी। लाइक एक प्लेट में हमारे लाइक क्या क्या होना चाहिए, लाइक प्रोटीन होना चाहिए, वेजीज होनी चाहिए। ये मेन्यू है सर ये सारे। गुड। थैंक यू सर। Good morning, sir. So my name is Shikha and I am from BBA second year. So our project is consumer rights. So there are 5 members in our groups. Me, Kakul, Aroi, Dhananjay and Moj. So first right is right to consumer education. So इसका मतलब हमें कंज्यूमर को सर जैसा कि हम जानते हैं सर हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके और अपने राइट्स के बारे में जान सके। तो सर उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए और प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराने के लिए सर हमने इसमें लोगो लगाया है, जैसे कि ग्रीन है वेज के लिए और सर रेड है नॉन वेज के लिए, और सर अंदर लोगो लग रहा है जो गवर्नमेंट द्वारा सर अंदर लोगो है गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोगो। तो सर सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनको एजुकेट कराना कि किसका क्या प्रोडक्ट है। सर जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चला रखी है जागो ग्राहक जागो, जिसके लिए गवर्नमेंट भी कंज्यूमर्स को अवेयर कराती है कि उनके प्रोडक्ट क्या है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। Good morning, sir. I am Ravi Saini. My activity is flight to competition. Basic means is that example such like मैंने भी फ्लाइट बुक की लंदन टू न्यूयॉर्क और मेरा वहाँ पे बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है, पर जो एयरलाइंस वालों ने 6 आवर्स लेट कर दिया हमारी फ्लाइट, उसकी वजह से मुझे अपने बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो मुझे अर्जेंट में दूसरी फ्लाइट लेके जाना पड़ा। तो मेरा राइट है कि जो भी मेरा एयरलाइंस जो मेरी टिकट का जो भी एक्सपेंस है वो एयरलाइंस वाला ना, मुझे राइट है कि मैं उनसे कंपनसेशन लूँ। अगर वो नहीं देते तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मैं उन पर केस फाइल भी कर सकती हूँ। थर्ड नंबर इज राइट टू चूज सर। इसमें यह है कि कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की ले सकता है। अगर वो मतलब सर अगर इसमें 2 प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं, सोप और शैम्पू। सर इसमें अलग अलग ब्रांड के सोप्स हैं, तो सर हमें कस्टमर को ये होना चाहिए जो है कस्टमर वो अपना ले सकता है कि मुझे इस कंपनी का लेना
लेना है या अपने अकॉर्डिंग वो अपने चूज़ कर सकता है, उसकी चॉइसेस से खुली आज़ादी होती है, वो अपने चूज़ कर सकता है सर। थैंक यू सर। वन इज़ राइट टू बी हियर सर, जिसमें मैंडेटरी चीज़ें ये होती हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आफ्टर ऑल उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है तो मेन चीज़ है कि हम कस्टमर सपोर्ट ले पाएँ और उन्हें अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्क्राइब कर पाएँ ताकि हमें उनका जल्द से रिजोल्यूशन मिले। राइट्स ऑफ सेफ्टी कंज्यूमर का राइट्स होता है कि जो वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है उसको कंपनी का प्रोडक्ट दे रही है उसका राइट होता है कि जो सामने कंज्यूमर है उसको सेफ्टी मिले और जो प्रोडक्ट हो वो उसके लिए सेफ हो। लाइक अगर प्रेस परचेज करती हूँ तो हमारा हमने परचेज किया प्रेस, तो सामने जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है उसका राइट है कि वो हमें सेफ्टी दे। तो अगर जो मैं प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ, वो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, मैं उसको घर लेके गई, मैंने वहाँ पे जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपके पास गारंटी है कि ये प्रोडक्ट चलेगा। जब मैं इसको घर लेके गई तो मैंने जब इसको चेक किया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। तो इससे ये होगा कि मेरे पास एक राइट होगा कि मैं वहाँ जाके कहूँ कि आपका ये प्रोडक्ट जो है इसमें वो काम किया है और आप प्लीज़ कुछ करिए, हाँ कंपनसेशन करिए। तो अगर वो इसके लिए नहीं मानते हैं कंपनसेशन करने के लिए तो हमारे पास एक राइट होता है कि हम उनके लिए एक्शन लें। और फिर उसके बाद और फिर सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब भी हम प्रोडक्ट खरीदें तो हम हमेशा साइन लेके खरीदें। जब हम फूड खरीद रहे हैं तो उसके पीछे FSSAI का साइन होना चाहिए। ये जो कंपनी है ये हमें एक साइन देती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सेफ है आपके लिए। थैंक यू। सो लास्ट पॉइंट इज राइट टू बी इन्फॉर्म। सर इसका मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना कि वो प्रोडक्ट किस काम में यूज़ होता है। सर ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी दिया जाता है या फिर अगर हम किसी जैसे कि रिटेल स्टोर पर भी जाते हैं तो वो रिटेलर्स भी प्रोवाइड कराता है। सर जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं, जैसे सर ये नलर जो सर अस्थमा के पेशेंट्स हो उनको दी जाती है। सर ये ट्यूब है जो जिसको किसी की चोट लगी है उसके लिए। सर हैंड वॉशेस करने के लिए। और सर इसमें वॉलोनी भी है जो सब बोन्स पर चोट लगती है उसके लिए पेन हो रहा है तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं हम एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे तो सर ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के पीछे भी लिखी होती है और आप रिटेलर से भी पूछ सकते हो। QR कोड होता है जिसमें Here's the concept of a solar truck. आज के टाइम में अगर हम देखें Tier 1 cities like Delhi, इंदौर, पुणे एक्सेट्रा उन जगहों पे और ये ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। इसकी वजह से हम लोगों को मूव करना पड़े EV की तरफ। बट कुछ टाइम ऐसा आता है लोगों के मन में ख्याल आता है कि हम EV प्रोडक्ट ले लेते हैं, व्हीकल्स ले लेते हैं, उसके बाद रोड्स पे जाएं तो कभी हमें EV स्टेशन मिला नहीं मिला। उसको देखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला सोलर ट्रक का कि अगर कभी कोई बंदा ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ पे उनको EV स्टेशन नहीं मिलते हैं EV व्हीकल चार्ज करने के लिए, तो वो सोलर पैनल से गाड़ी उसकी वर्क भी कर सकती है और बैटरी भी चार्ज हो सकती है, जिससे कि वो अपने EV स्टेशन पर जा सकती है। एंड नाउ अनुराग विल एक्सप्लेन अबाउट इट। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अनुराग भारद्वाज एंड आई एम फ्रॉम BBA। एंड सर इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि ये हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखा है, तो ये यहाँ से चार्ज लेता है एंड चार्ज लेने के बाद इसमें हमने बैटरी भी लगाई हुई है जो इन्वर्टर का वर्क करती है इसके लिए, जो सोलर पैनल चलते हुए भी इस गाड़ी का चार्ज करता रहेगा और वो AC टू DC में भी कन्वर्ट करेगा जिससे मोटर भी वर्क कर सके। और इसके बाद ये चार्ज हो जाती है और उसके बाद आप चला सकते हैं सर इसको। और इसमें साइलेंट चलती है, ऐसा EV जैसे EVयाँ चलती हैं, ये बिल्कुल साइलेंट वर्क करेगा। और सर इसमें ये हो जाता है। सर इसकी एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कि लाइक इसमें कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि अगर आपने कहा कि क्या कहते हैं इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है वर्क करते हैं तो। दूसरा इसमें कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता जो इन्वायरमेंट हमारा इतना हार्म हो रहा है डीजल और पेट्रोल की यूज़ करने से, तो इसमें कोई उसकी वेस्टेज नहीं होती। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका यूज़ नहीं होता। इकोनॉमिकल है बहुत इकोनॉमिकल ये भी बोलिए आपने। कई बार कह देते हैं कि वो स्क्रीनशॉट हो खाली कि आपने पे कर दिया, थैंक यू। उसमें OTP चला जाता है। प्लास्टिक में नहीं सर हमारा ही वही सब मनी हैंड मॉडल
हमारा सिस्टम स्टार्ट होता बाटर सिस्टम से, ये बहुत जमा पुराना हो गया। स्टार्ट हुआ था, डिजिटल तक चल रहा आज के टाइम पे हम देख रहे हैं। तो वाटर सिस्टम क्या था, एक ऐसा सिस्टम था जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामान की बदले सामान मिलता था। तो ये अपने टाइम पे काफ़ी ट्रेडिशनल रहा था, पॉपुलर था। तो इसका एक ड्रॉबैक भी था कि ऐसे किसी व्यक्ति को वो सामान नहीं चाहिए था, उसमें मजबूरी थी कि वो सामान को देना पड़ेगा। उसके देखते हुए हम मेटल मनी में हम कन्वर्ट हुए। उसके बाद पेपर एंड कॉइन्स मनी आया, जो कि चाइना ने शुरुआत की थी पेपर मनी की 17th सेंचुरी के अराउंड। और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल थे। आप बार्टर सिस्टम में आप सामान स्टोर नहीं कर सकते थे एक तरीके से, लेकिन आपके पास एक मीडियम आ गया कि आप स्टोर भी कर सकते हो और इसके बदले आप जो वस्तुएं होती हैं उनकी आप प्राइस भी निकाल सकते हो। इसके बाद आया प्लास्टिक मनी, जो कि मॉडर्न एरा में चल भी रहा है आज के टाइम पे। जैसे पहले के टाइम पे हम बैंक जाते थे, आज के टाइम पे क्या है, कार्ड से हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं इजीली, बिना बैंक जाए, बिना लाइन पे लगे हुए हम आसानी से वो कर सकते हैं। उसके बाद आया डिजिटल मनी, जो आज के टाइम पे चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी होती है, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स और स्कैम वगैरह भी चल रहा है आज के टाइम पे। लेकिन मोर देन 40% ऑफ पीपल आज के टाइम पे पेमेंट इसी से कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी फॉर्म ऑफ, यस, एंड 24/7 आवर्स ये वर्क करता है। थैंक यू, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लीथियम आयन बैटरी आज के टाइम पे ये लीजिए चल गया सर। फैंटास्टिक। द क्वेश्चन इज, चला तो है पर कैसे चला है? इसमें से 9 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगी है 4, उससे पावर मिल रही है मोटर को। 12 वोल्ट की मोटर है, 12 वोल्ट की 2 मोटर्स लाई हैं। ओके, और चार्जिंग वार्जिंग कैसे होती है इसकी? चार्जिंग स्टेशन, रियल लाइफ की बात करें तो चार्जिंग स्टेशन बने होते हैं जगह जगह पे। कंपनी से चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं जिससे पावर बैटरी में जाती है और बैटरी चार्ज होती है, जो कुछ टाइम लेती है चार्ज होने में। एक बार चार्ज फिर से कितनी दूर चली जाती है कार आपकी? वो मैम कंपनी की रेंज पे डिपेंड होता है। वैसे कंपनियाँ 300 से 400 किलोमीटर्स की रेंज देती हैं हर व्हीकल। पहुंच जाएंगे आराम से। यस मैम। 1979 में माइकल एंड्रिच ने इन्वेंट करा था ऑनलाइन शॉपिंग्स के लिए, जो हम घर बैठे अपने सेल्फ केयर प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स, बिना कहीं कोचिंग न कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन घर पे मंगा सकते हैं। जो एजेड लोग हैं उन्हें भी मार्केट जाने की, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी घर बैठे आराम से अपना सब सामान मंगा सकते हैं। काफ़ी सुविधा हो गई है। और रिटर्न की पॉलिसी भी होती है कि अगर नहीं पसंद आए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। बाहर नहीं जा सकते हैं, घर बैठ के अपनी शॉपिंग। मैं पीपी शर्मा, यहाँ का सेंटर इंचार्ज हूँ। 2008 से ये सेंटर हमने शुरू करा है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये डीआई का एक पार्ट है। जैसे डीआई में और सारी क्लासेस, वही सिलेबस, वही एग्ज़ाम, एवरीथिंग वही चीज़ यहाँ पे मार्कशीट होती है, वही चीज़ यहाँ पे रिज़ल्ट बनता है। सब रिज़ल्ट डीआई से ही बन के आते हैं। हम लोग यहाँ पे एज ए एक्सटेंशन काउंटर, जैसे और बैंक के होते हैं उस तरह से एक्सटेंशन काउंटर काउंट किया जा सके। शुरुआत से हमने यहाँ पे बीकॉम से शुरुआत करी थी हम लोगों ने यहाँ पे 2008 से। बीकॉम के बाद बीबीए आया है, एमकॉम आया, एमबीए आया और पीजीडीटी आया। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हुए करीब, और डिप्लोमा के कोर्सेज हमारी दूसरे एरिया में चलते हैंगे। डिप्लोमा की भी क्लासेस होती हैं। करीब 250 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, 42 से ऊपर हमारे पास टीचर्स हैं। करीब 72 सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ कवर कर रहे होते हैं, तीनों बीकॉम, तीनों बीबीए, एमकॉम एंड देन पीजीडीटी एंड एट्सेट्रा। और ये सारे ये बच्चे जो हैं ये ओपन डे जैसे डीआई में होता है। आज हुजूर लाल साहब के बर्थडे पर ये डीआई में फाउंडर्स डे ओपन डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हम लोग क्लासेस ऑफ करके इन बच्चों को इससे एक हफ्ते के अंदर पूरा ये देते हैं कि ये लोग अपनी जो इनकी कला है उसको उभार सकें, जो इनका एजुकेशनल प्रमोशन हो रहा है उस चीज़ को पूरा कर सकें। तो वो सारा ये आपके सामने आप देख रहे हैं, डिस्प्ले किया है बच्चों ने। मुझे लगता है कि ये सराहनीय है और हम इसी तरह से आगे प्रयास भी करते रहेंगे। 16 साल से मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ और चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा थैंक यू।
ये हुजूर लाल साहब की जो है तस्वीर है, जो हमारे अभी जो प्रेजेंट गुरु हैं, इनसे पहले यही गुरु थी यूनिवर्सिटी, इन्हीं के उसमें ही बनी है। दैट्स वाई ये आज फाउंडर्स डे के रूप में मनाया जाता है, इनका जन्मदिन। हर साल हम लोग इसी तरह से इसको पूरा सा ऐसे सुसज्जित करते हैं। ये हमारी क्लास है, स्टेम सारा ये तितर बितर हुआ है। दिस इज वन ऑफ द क्लास। और इधर से आप आएंगे तो ये मेरा ऑफिस है। ऑफिस में स्टाफ हमारे राजू सर बैठे हैं, जो जब से शुरू हुआ है इकोनॉमिक्स के अन्नदाता कह लीजिए, इकोनॉमिक्स यही पढ़ाते हैं सब। क्या बात है, क्या बात है। मेरे से भी 7-8 साल बड़े हैं, फिर भी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत भाई राजू सर MCRA में दयालबाग में भी सेवा करते हैं। क्या बात। तो यहाँ सेवा करके फिर वहाँ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली सीढ़ियाँ जो देखो, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज है, डस्टबिन, पेड़ वगैरह, इलेक्ट्रिक है, सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है। मतलब पवन चक्की है सर, रखने वाले थे विंड मिल से, जैसे पवन चक्की से इलेक्ट्रॉनिक वो बनती है। सोलर पैनल से अपना लाइट आती है, उससे सारा काम हमारा बंद होता है। ये सर वो सारा मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटी है। इससे इलेक्ट्रॉनिक बनती है, इलेक्ट्रॉनिक से पूरी सिटी चलती है। मतलब नो फ्यूल कंजप्शन और कोई वैसी चीज़ नहीं है जो एनवायरनमेंट को हार्म कर सके। और सर ये जो है प्लेस की ब्यूटिफिकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है, और फिर आसपास के एरिया में काफ़ी कूलिंग इफेक्ट रहता है। ये भी BBA फर्स्ट ईयर की बच्ची। ऑल्सो ये काफ़ी एस्थेटिक भी लगता है प्लेसेस, और जो हमारे टूरिज्म होते हैं और हमारे कल्चरल एरियाज होते हैं, रिलीजन एरियाज होते हैं, उनको काफ़ी अट्रैक्टिव भी बनाता है। ऑन कर दे उधर अंदर के। एंड सर ये वाटर रेन के वाटर को स्टोर कर सकते हैं, और हमने वेस्ट अब से ही बनाया है। And her name is Monica. He is Param. He is hers, and she is Swani. We have to start this game from this loop. You have to start from this end to this end, and if it touches this wire, it will make a beep sound and you lose the game. तो वायर को टच नहीं करना चाहिए। No sir. ओके। And there is a timer also, 30 seconds or 30 seconds. बस वायर के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट आपका क्या है? फ्लिपिंग द कॉइन। हाँ? फ्लिपिंग द कॉइन। 20 सेकंड ऑल कॉइन्स विल बी फ्लिप। जैसे You have 20 seconds to flip all the coins सर ऐसे देखो, ओके। उठा के ऐसे फ्लिप कर with using earbuds. 20 सेकंड। जब फ्लिप करना है कॉइन्स को 20 सेकंड में 20 सेकंड्स में। वेरी नाइस। और अगर कर लिया तो फिर क्या मिलेगा? सर 5 रुपए मिलेंगे। 5 रुपए मिलेंगे। वेरी गुड। Chocolate मिलेगा। चॉकलेट। फैंटास्टिक। Within 20 seconds you have to clip all these coins. ट्राई करिए। 20 seconds में सारे में सारे ट्विस्ट चाहिए, ट्विस्ट वो सारों को 20 seconds दिए हैं। अगर कर जाते हो तो पलटना है। हाँ अच्छा, इससे करना। हाँ सर 5 रुपए का सवाल है। देने नहीं है, देने नहीं है। वेरी गुड। देने नहीं है। बहुत बढ़िया। 5 रुपए भी नहीं देने। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। वेरी गुड। हाँ जी बच्चे। राधा स्वामी क्या कर रहे हैं? पहले सारी ऑरेंज बॉल्स इस होल में डालनी है, देन लास्ट में हमें ग्रीन बॉल डालनी है, तो आप जीतेंगे। विदिन 15 सेकंड्स। वेरी नाइस, वेरी ये फन एरिया है सर, गेम फन एरिया। Today's game is pick the word. ऊंचा ऊंचा। Sir, today the name of our game is pick the word. First you have to roll a dice and then you get a word accordingly, like this. Then you will get the sheet and then you have to pick the alphabets and place them accordingly according to the word. With the help of ओके, जो ये अल्फाबेट्स With the help of ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। Show me, roll the dice. One only? No ma'am, two. आप तो कर सकते हो। Then you have got 7 and there Seven. is the 7 is ancient. हम खेलेंगे। आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। And there will be a time limit also. अच्छा, सारे 40 seconds. Yes ma'am. You start picking it up. वाह। तुम लोग भी तो हेल्प कर सकते हो। No ma'am, no ma'am, no ma'am. बिजनेस वाले हैं ये। वाह, गिफ्ट मिल गया। मिल गया? ओह वेरी गुड।
You will also get the prize under the time limit. ये फन एरिया है। E is also required. E. Within 20 seconds. T. In the center. Nice. वेरी गुड। Great. सर ये हमने भेलपुरी बनाई है और यहाँ पर हमने एक बिजनेस आइडिया भी यूज किया है, गिव अ चांस टू योर लक। हम यहाँ पे आपको, अगर आप एक प्लेट खरीदते हैं तो हम आपको एक वाउचर देंगे। अगर आप वो वाउचर 10 कलेक्ट करके हमारे पास ले आते हैं तो हम आपको एक प्लेट फ्री देंगे। और हमारे पास एक आइडिया और है, अगर आप ये डाइस लेते हैं और फिर एक नंबर चूज करते हैं और डाइस में वो नंबर आ जाता है तो हम आपको जो हमारी प्लेट है वो हाफ रेट में देंगे। जैसे कि अभी उन दीदी ने करा, उन्होंने 3 चूज किया और उनका 3 नंबर आ गया तो हमने उन्हें 20 की प्लेट 10 में दे दी। तो प्लीज अपना लक ट्राई करिए। इकट्ठे हो जाओ सर। श्योर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको प्लेट खरीदनी पड़ेगी। प्लेट खरीदनी पड़ेगी। ओके मैं जरूर आऊँगा काम खत्म करने के बाद। आई ट्राई माई लक डेफिनेटली। हम बेटा ये भी बीबीए फाइनल ईयर के बच्चे। ओके आप क्या दे रहे हैं यहाँ पे? भेलपुरी। फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया। ओपन बुक यानी किताब खोल के एग्जाम दीजिए। जब किताब खोल के एग्जाम देना तो फिर किताबें एग्जामिनर को दे दी जाए, खुद ही ढूंढ लो भाई। सर नहीं सर, नोट्स वगैरह जो भी आप बुक्स नहीं, ऑल आप कह सकते हो, नोट्स वगैरह जो भी आप लाते हो उनसे आप यही सर ये 2014 में स्टार्ट हुआ था CBSE के द्वारा। सर इसमें सर ये 9th एंड बेसिकली 11th क्लास को किया गया था ये अप्लाई। और ये सर अब जैसे कि आप देखो DI में भी ये 2024 में ये अप्लाई किया गया था। इससे सर की जो है क्या समझिए, है क्या ओपन बुक से क्या मायने क्या? व्हाट इज ओपन बुक? से सर बेनिफिट्स तो आप ऐसे कर सकते नहीं है क्या? व्हाट इज दिस? सर ओपन बुक सर इसमें जो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हमको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर हम पेपर वगैरह में अगर कोई पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो अपना जो स्टडी मटेरियल है वो साथ लेकर जा सकते हैं एग्जाम में। इसमें ये जो बच्चे बता रहे हैं मैं इसको लेटेस्ट सिस्टम बता देता हूँ जी। फ्रॉम दिस सेमेस्टर द लेटेस्ट हैज कम ओनली। earlier they were allowed to have books, notes, photocopy, any type of book and everything, but now they are not allowed for it. They are allowed only to have handwritten notes. तो जो ये मेहनत करेंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, केवल उसी का फ़ायदा उठा पाएंगे एग्ज़ाम देने में, उसके अलावा नहीं। और इन्विजिलेशन वाले सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ये कौन से नोट्स यहाँ पे लाए हैं। यानी कि अपने हाथ से पुर्चियाँ बना के ले जाइए, फोटोकॉपी करवा के नहीं, मेहनत करिए। पुर्चियों की जगह बहुत पूरी बुक ले जाइए अपना। पुर्चियों का काम खत्म हो गया। पुर्ची काम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। दिस इज द लेटेस्ट। सर दिस इज अ 3D VR बॉक्स। हाँ सर इसके सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस तो ये हैं, जैसे हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो हम इसमें अपने फ़ोन में कोई भी वीडियो लगा के उनको 3D में दिखा सकते हैं। उनका जो ब्रेन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर भी करेगा और उस चीज़ को इंजॉय भी करेगा। अब जैसे इसको हम लोग लगा के किसी भी चीज़ का व्यू घर बैठे ले सकते हैं। हमको न्यूयॉर्क सिटी देखनी है या हमें स्लाइड लेना है तो वो हम घर पर बैठे बैठे वो व्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ये चीज़ कैप्चर कर रहा है कि जो हमारी आई देख रही है वही हम हैं। तो अगर हम इसको लगा के चेयर पर बैठे हैं तो हम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम लोग स्लाइड पर बैठे हुए हैं और वो हमारा ब्रेन यही इंडल्ज करेगा कि हम स्लाइड पे बैठे हुए, हम लोग स्लाइड कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल ऐसे मूवमेंट करते हैं और इतना फन लगता है। मतलब बिना कुछ पैसे खर्च करे हम इससे घर पे बैठे बैठे अफोर्डेबल प्राइसेस में कोई भी व्यू ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे तो VR बॉक्सेस जो है मार्केट में कम से कम 36,000 का मिलता है एप्पल का, और बाकी कंपनीज के आप लेंगे मिनिमम प्राइसेस जो हैं वो 3,000 to 4,000 है। बट ये मैंने घर पे बनाया है सिर्फ 300 के अंदर, और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है, सिर्फ कार्डबोर्ड और मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए जिससे कि हम लोग इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी ले पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ आगरा सिटी ब्रांच के सेक्रेटरी मानक सर जी हैं। तो सर इस कार्यक्रम जो ओपन डे का आज हो रहा है जवाहर नेहरू नगर में, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए आप। इसके बारे में सर हमारे जो 7वें गुरु महाराज थे परम गुरु हुजूर डॉक्टर लाल साहब जी, उनका आज जन्मदिन है। पावन जन्मदिन को हम इस रूप में मनाते हैं। और जो हमारी DI यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो दोनों को क्लब करके हम लोग
इसको मनाते हैं और फाउंडर्स डे के रूप में इसको मनाते हैं। पूरी डीआई और हमारे जितने स्टडी सेंटर ऑल ओवर इंडिया, उन सब में आज ही के दिन ओपन डे के रूप में इसको मनाया गया। तो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो फंक्शन वहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे भी आप मना रहे हैं नेहरू ये नगर भी में? ब्रांच है ना उसकी। अच्छा, उसके साथ एसोसिएटेड हमारा है। डीआई कैंपस, पर उसकी जितनी ब्रांचें हैं, आगरा में भी 3 ब्रांचें हैं, तो तीनों जगह मनाया जा रहा है। क्या स्टूडेंट सब जगह अलग अलग हैं और सारे एक जगह समा नहीं पाएंगे, जी जी इसीलिए पार्ट वाइज सभी जगह मनाया जाए।